फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जॉइन इंडियन एयरफोर्स नेवी चैनल पर। इस इस वीडियो में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस आपके लिए टॉप 1000 की सीरीज़ है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं विद पीडीएफ आपको मिलेंगे, और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको कभी भी ईडियम फ्रेजेस की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम आपको इसमें आपका ईडियम फ्रेजेस बताएंगे, उसके साथ आपको हिंदी मीनिंग्स बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश मीनिंग बताएंगे। लेकिन आपका एग्जाम में तो सिर्फ पूछा जाता है ईडियम फ्रेजेस जिसका इंग्लिश मीन्स पूछा जाता है, बट हम आपको हिंदी मीन्स बताएंगे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक शर्त है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और देखते हैं हमारा पहला नंबर क्या है। कि पहला नंबर हमारा गाइस पूछ रहा है कि ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन होता है, हिंदी मीन्स गंभीर समस्या होना। गंभीर समस्या होना मतलब कि ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए थ्रोन इन द फ्लेस। काम में हमेशा होने वाली बाधा। काम में हमेशा होने वाली बाधा ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब कि इसका हिंदी मीन्स जो होता है वो नियंत्रण में होना, आज्ञा में होना। नियंत्रण में होना, आज्ञा में होना, अंडर वंस टूल्स। नेक्स्ट है कि एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट मतलब कि एक गंभीर परीक्षण होना, जिसको हम बोलते हैं एक क्रिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल आई फॉर एन आई, मतलब कि जैसे को तैसा मीन्स होता है आल आई फॉर एन आई, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेक्स्ट हमारा है कि एट वंस। 6 नंबर है हमारा एट वंस। एट वंस की बात करें तो एट वंस मीन होता है तुरंत, एक ही समय में, एट द सेम टाइम ऑफ, प्रोमोटली, इंस्टेंट। नेक्स्ट हमारा है कि 7th नंबर है कि एट टू होम। एट होम मीन आरामदायक स्थिति में होना। तो एट होम मीन आरामदायक स्थिति में होना, दैट इज़ कॉल्ड कंफर्टेबल। इंग्लिश मीन्स होता है हमारा कंफर्टेबल। नेक्स्ट हमारा ईडियम फ्रेजेस है 8 नंबर है। 8 नंबर है ऑल इन ऑल। तो इसका हिंदी मीन्स होता है सबसे महत्वपूर्ण। ऑल इन ऑल, सबसे महत्वपूर्ण। दिस इज कॉल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश मीन्स होता है, इंग्लिश मीन्स होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है एचएल्स हील्स। एचएल्स हील्स की बात करें तो इसका हिंदी मीन्स होता है कमज़ोर पक्ष, दुखती रंग। तो मतलब इसका जो इंग्लिश मीन होता है ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब कमज़ोर पक्ष, दुखता पक्ष, रंग, दुखती रंग। नंबर 10th है जो हमारा ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालना। अब जैसे किसी की लड़ाई हो रही, बीच में आके कुछ और ज़्यादा बढ़ा देना, बढ़ा के तो और ज़्यादा लड़ाई करा देना, जिसको हम बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू मेक अ बेटर वॉर्स, मतलब एक बेकार की मैटर करना। एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, इसको हम बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब मीन्स होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, डेट इज हम कह सकते हैं कि जैसे टीचर की जॉब होती है वो एक एन आर्म चेयर जॉब होती है, जिसको हम आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी बोल सकते हैं, जो गुड इनकम, गुड विद हाई कंफर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा एन एक्स टू ग्रैंड। एन एक्स टू ग्रैंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन टू सेल्फिश रीजन, मतलब कि स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन टू सेल्फिश रीजन, जिसको हम बोलते हैं एन एक्स टू ग्रैंड। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर है एन आयरन विल। एन आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब कि एक पावरफुल, एक आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, जिसको हम बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर है ईडियम फ्रेजेस एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स।
अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, जिसका इंग्लिश मीन्स होता है ए चाइल्ड और यंग पर्सन विद द थिंग्स एंड टॉक्स लिंक एंड ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। उसको हम बोल सकते हैं कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। जैसे कोई कौटिल्य, जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे कौटिल्य है जिसको अपनी उम्र से वो ज़्यादा समझदार है, जिसको बहुत सा ज्ञान है, उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। जब भी कौटिल्य का नाम याद आए तो बस हम ये याद कर सकते हैं, एन ओल्ड हेड वंस यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर है एन ओ लाइव ब्रांच। एन ओ लाइव ब्रांच मतलब कि शांति निवेदन। शांति निवेदन मतलब कि पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन होता है मतलब कि झगड़े का कारण, जिसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि एक विवाद का कारण। डिस्प्यूट को हम कहते हैं कारण, ठीक। एप्पल ऑफ वंस आइस। एप्पल ऑफ वंस आइस जैसे दुलारा प्यारा है, वेरी लेवलेबल एंड डियरेस्ट वन। जैसे एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालात में, इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड कंडीशन, जिसको हम बोल सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब निर्णय न ले पाना। डू नॉट टेक डिसीजन, जिसको हम कह सकते हैं टू बी अनडिपेंडेबल टू डिसाइड, मतलब कि निर्णय न ले पाना। नेक्स्ट है कि एट आ पिंच। एट आ पिंच मीन्स समस्या में होना। एट आ पिंच मीन्स समस्या में होना। जैसे इन दिस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, अब समस्या से आप लोग घिरे हैं, तो आप कोरोना वायरस को ऐसे याद कर सकते हैं, एट आ पिंच हम समस्या से घिरे हैं, ठीक है। इन आ ट्रबल। एट आर्म्स लेंथ। एंड आर्म्स लेंथ मीन दूर रखना, दोस्ती ना करना, मतलब जैसे आप अपने ऐसे फ्रेंड से दूर रहते हैं जो आपसे मतलब कि आपके बारे में कुछ गलत सोचता है, तो आप उससे दूर रहते हैं। जो आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं वो निगेटिव सोचता है, तो आप उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब कि एट आर्म्स लेंथ ऐसे याद रख सकते हैं, माई फ्रेंड इज विद एन आर्म्स लेंथ, मतलब कि हम इससे दूरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एट डैगर्स डॉन्स। एट डैगर्स डॉन मीन कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बिटर इनेमिटी। नाउ इन सिचुएशन पाकिस्तान एंड इंडिया, दिस इज आप याद रख सकते हैं कि एट डैगर्स डॉन, इन दिस टाइम जो कंडीशन है एट डैगर्स डॉन, कट्टर दुश्मनी मानता है पाकिस्तान इंडिया से, क्योंकि बट इंडिया ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ईश। एट ईश मीन्स चिंता रहित, एट ईज, फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी, मतलब कि एट ईज होना मतलब कि चिंता रहित होना, फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी। नेक्स्ट होना मतलब कि चिंता से मुक्त रहना, इसी को हम बोलते हैं एट ईज। अब जैसे आपको चिंता नहीं है कि आपको अभी ज़्यादा कुछ फोकस के साथ बिल्कुल एग्ज़ाम अभी लगा 10 दिन बाद, ऐसी चिंता नहीं, तो जिसको हम बोल सकते हैं एट इज, चिंता रहित, मतलब कि एट वंस फिगर्स इंट्स, मतलब कि एट वंस फिगर्स इंट्स मतलब कि किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी होना, मतलब कि एट वंस फिगर इंट्स कहते हैं कि ये मेरे बाएं हाथ की अंगुली का खेल है। टू हैव द कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, आप कभी नहीं कह रहा कि ये मेरे बाएं हाथ की अंगुली का खेल है, इसको आप कह सकते हैं एट वंस फिगर इंट्स। नेक्स्ट है कि एट वंस विट्स इंड्स। एट वंस विट्स इंड मतलब कि चकित होना, मतलब पजल्ड होना, कन्फ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना, पजल्ड होना, कन्फ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना। नेक्स्ट है कि एट 6 and 7। एट 6 and 7 मतलब कि अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर होना। अब कहते हैं 6 and 7 डिसऑर्डर। एट स्टेक मीन स्टेक करना, मतलब कि दांव पर लगाना। एट अ रिस्क इन और इनसिक्योर, एट अ रिस्क इन और सिक्योर, जैसे म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है, जैसे स्टॉक शेयर मार्केट, ऐसे में मतलब कि एट अ रिस्क इंश्योर, बट इसमें हाई रिटर्न्स होता है और हाई प्रॉफिट होता है, और इसमें हाई लॉस भी होता है। इसको हम याद कर सकते हैं कि एट स्टेक होना, एट स्टेक होना। अब एक सैनिक भी होता है बॉर्डर पे, एट स्टेक होता है,
वो अपनी जान को दांव पर लगा देता है। एट रिस्क और इनसिक्योर होना। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, अंतिम समय में, एट लास्ट मोमेंट। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि 10th के बाद जब 11th का भी याद करें तो आप याद रखें एट द 11th आवर, अंतिम समय, दिस इज अंतिम समय, लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्ट्रॉ ऑफ मैन, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कि मामूली या अभावग्रस्त आदमी। ए मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब कि उसका कोई मतलब। ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप मतलब कि अशुभ व्यक्ति। ए ब्लैक शिप मतलब अशुभ व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं एन अनलकी पर्सन, दिस इज अ बैड करेक्टर। जिसका मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि एक अनलकी पर्सन जिसका बैड करेक्टर में बुरा व्यवहार है, उसको हम बोल सकते हैं ए ब्लैक शिप है। ठीक है। एट स्नेल्स पीस, एट अ स्नेल्स पीस मतलब धीमी गति से होना, वेरी स्लोली होना, धीमी गति से होना। एट लॉगर्स हेड्स, एट लॉगर्स हेड्स मीन शत्रुता की स्थिति, इन डिस्प्यूट टू फाइट। एट लॉगर्स हेड मीन शत्रुता की स्थिति, इन डिस्प्यूट, इसको हम कह सकते हैं डिस्प्यूट ऑफ मैटर, विवाद का कारण, जिसको हम बोल सकते हैं शत्रुता की स्थिति। एट लॉगर्स हेड, इन डिस्प्यूट टू फाइट। एट ऑल एट सी, ऑल एट सी मीन पूर्ण रूपेण भ्रमित, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं ऑल एट सी। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब कि महंगा लेकिन बेकार। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस प्रोसेसन, मान लेते हैं कि महंगा है लेकिन बेकार। अब जैसे आप किसी पर्सन की, अब मान लें उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए और लेके खड़ी कर देता है जैगवार। ठीक है। अब ऐसी बड़ी गाड़ी जिसका शौक था बट उसमें पेट्रोल नहीं भरा सकता, जिसको हम बोल सकते हैं एट वाइट एलिफेंट, महंगा लेकिन बेकार। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस प्रोसेसन। एग्स आउट, एग्स आउट मतलब कि आपको एग्स आउट तो कंफर्मेशन याद होगा कि एग्स आउट मीन बाहर करना, टू टर्न आउट करना। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट मतलब दिखाना, उजागर करना, उजागर करना मतलब डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना मतलब ब्रिंग टू लाइट, दिखाना, उजागर करना, डिस्क्लोज करना। ब्रेड एंड बटर, भौतिक भलाई, भौतिक भलाई मतलब मटेरियल वेलफेयर करना, मटेरियल वेलफेयर करना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई मतलब कि धीरे धीरे, स्लोली स्लोली मतलब कि बाई एंड बाई। अब किसी चीज़ को बाई एंड बाई मतलब किसी के द्वारा किसी के द्वारा किसी के द्वारा, मतलब वो प्रोसेस स्लोली होगा। ठीक है। बैक स्टेयर गॉसिप मतलब नौकरों के बीच गपशप। टॉक एमंग सर्वेंट अनफेयर टॉक मतलब कि बैक स्टेयर ऑफिस। अब ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मेरे कुर्सी के पीछे कोई बैठा है। अब कुर्सी के पीछे कौन बैठ सकता है? नौकर बैठ सकता है। ठीक, कुर्सी पर तो नौकर बैठ नहीं सकता क्योंकि कुर्सी पर तो मालिक बैठता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं बैक स्टेयर गॉसिप में नौकरों के बीच का गपशप। टॉक एमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स, ऐसे याद रखना कुर्सी के पीछे नौकर बैठता है। नौकर से हमको क्या होता है? नौकर जो क्या करता है, नौकरों के बीच जो गपशप होती है। मालिक कभी गपशप ज़्यादा नहीं करता क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहता है। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स शत्रुता, बैड ब्लड मीन्स शत्रुता, इसको तो याद रखना, बैड ब्लड शत्रुता। इनेमिटी, बिटर रिलेशन। नेक्स्ट है कि बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब बढ़िया बिस्तर समेत। विथ आ बिलोंगिंग्स, विथ आल बिलोंगिंग्स मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि बैग एंड बैगर मतलब कि कुछ रिश्तेदार होते हैं जो बैग एंड बैगर्स के साथ चले आते हैं। आप याद कर सकते हैं कि बढ़िया बिस्तर के साथ समझ चले आते हैं, मतलब कि परिवार सबको ले के चले आते हैं, उसको याद सकते हैं। बट आप इसको सीरियसली मत लेना, बस याद कराने की एक ट्रिक है।
बेकर्स एंड डजन्स, बेकर्स एंड डजन्स मीन्स संस्था में 13, 13 इन नंबर, 13 इन नंबर जिसको हम बोलते हैं बेकर्स डजन, संख्या में 13। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 45 नंबर है, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ऐसे हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी के परिवार में अगर कोई पैदा होता है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होना, जिसको हम बोल सकते हैं धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। अब कोई ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है तो 100 सवारी का भार, जिम्मेदारी उसके साथ होती है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब कि एक जिम्मेदार नागरिक होता है जिसके कारण वो अपनी सारी पूरा फोकस जो करता है वो ड्राइविंग पे करता है। इसे हम कह सकते हैं बीइंग इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, टू बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बियर द बर्ट ऑफ, बियर द बर्ट ऑफ मीन्स होता है भुगतान, परिणाम या वापसी का कोई रास्ता न छोड़ना, जिसको हम बोल सकते हैं टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है कि बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस मतलब कि घुमा फिरा के वही बातें करना, बीट अबाउट द बस, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, बीट अबाउट द बस मतलब कि बट जब बस को पीटता है तो मतलब वही काम करता है घुमा फिरा के, कि मतलब कि जब देखते हो टैक्सी में जब सवारी भरी जाती है, बस में सवारी जब बैठा ली जाती है तो अब देखते हो कि जब पीछे कोई लगा होता है, दूसरी गाड़ी नंबर होता है तो उसको पहली वाली गाड़ी को पीटा जाता है, जिसको हम याद कर सकते हैं घुमा फिरा के वही बातें करना कि जाओ आप, ठीक है। अब कभी देखना तो ऐसे ही रिलेट कर लेना कि बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा के बातें करना, टू टॉक करना, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू जिसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, बीट मर्सिलेसली, जब कोई पुलिस पकड़ लेती किसी क्रिमिनल को तो बहुत ज़्यादा मारती, जिसको हम याद कर सकते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीट मर्सिलेसली। बीट द रिकॉर्ड, पहले से अधिक अच्छा करना, पहले से अधिक अच्छा करना, टू डू बेटर देन एवर बिफोर, पहले से अच्छा करना। नेक्स्ट है कि बीट हेलो, बीट होलो, बीट होलो मीन काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, टू बीट थ्रॉटली एंड कन्विंसिंगली। बेड ऑफ रोसेस, बेड ऑफ रोसेस मतलब होता है आनंद से भरपूर, ए प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बेड ऑफ रोसेस। अब रोज़ जो बेड का होता है मतलब कि बेड ऑफ रोसेस ऐसे याद कर सकते हैं कि एक मतलब कि एक अच्छा सा माहौल हमको मतलब कि एक प्लीजेंट कंफर्टेबल महसूस होगा, मतलब कि जब एक बेड पे रोज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेड ऑफ थ्रॉन्स, बेड ऑफ थ्रॉन्स मतलब कि एक थ्रॉन्स मतलब कि बेड जो आपका बेड होता है उस पर किसी की थ्रॉन्स मतलब किसी चीज़ को आपके मतलब पत्थर फेंकना, तो दुख एवं तकलीफ से भरपूर, ऐसे याद करना कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर, जब कोई आपको पत्थर थ्रॉन्स करेगा फेंकेगा तो आपको इस सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है कि बिगर डिस्क्रिप्शन, बिगर डिस्क्रिप्शन मीन अवर्णी, ए पर्सन विथ नो सोर्स, ए पर्सन विथ अ नो सोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं अवर्णी। बिल द कैट, बिल द कैट मतलब जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, जिसको हम बोल सकते हैं कि जोखिम उठाना, जिसको हम बोल सकते हैं बिल द कैट। नेक्स्ट है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिटवीन टू डेविल एंड डीप, बिटवीन स्काइला, जहाँ सिर वाला एंड कैबलिस,
दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, बिग गन। बिग गन मीनिंग कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। अब जैसे कोई नेता ऐसा होता है जिसको हम ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति बोल सकते हैं, जिसके नीचे काफ़ी लोग वर्क करते हैं, मतलब कि आप उनसे फ़ोन करवा देते हैं तो आपका काफ़ी काम हो जाता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि बिग गन। आपकी कोई समस्या है, आपको किसी के द्वारा पहुंचाना, तो आप किसी बीच के मीडिएटर को, जिसको हम कुछ ऊंचा मानते हैं, उससे ऊंचे में पहुंचवाना है, तो मीडिएटर की ज़रूरत है, जिसी को हम बोल सकते हैं कि ये बिग गन है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है। बट ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला, यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली, वन हु कम्स ओकेजनली, जिसको हम बोल सकते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला। बर्ड्स आईवी, बर्ड्स आईवी मतलब कि सरसरी निगाहें, ओवरव्यू मतलब कि बर्ड्स आईवी करना मतलब कि सरसरी निगाहों से ओवरव्यू कर लेना, किसी चीज़ को बस ऊपरी से देख लेना, जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स आईवी। मतलब कि आपकी आंखें चिड़ियों की आंखें के बराबर है, अगर आप उनको दूर से देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसीलिए आप इसको याद रखना कि बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाहें। नेक्स्ट है कि बर्ड्स ऑफ फेदर्स। बर्ड्स ऑफ फेदर्स मतलब कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर्स, एक ही प्रवृत्ति के लोग। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मीन पराजित होना, टू बी डिफेक्टेड होना, टू बी डिफेटेड होना। नेक्स्ट है कि ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए मार्गदर्शी का कार्य बने, ब्लैक शिप जिसको बोलते हैं। ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली टीम इट्स। नेक्स्ट है ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले मीन कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लाइंड लाई, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ही नहीं, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट होना। ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल्स एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, मतलब कि जिस व्यक्ति से आप कभी भी ना मिले हो, तो आपको कभी भी कोई नया व्यक्ति मिले तो आप बिल्कुल आपके दिमाग में ये इडियम फ्रेजेस आना चाहिए कि ब्लाइंड डेट हो गई, मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिल गए आप, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड लाई का मान जैसे मतलब बताएं कि कार्य जिसमें आगे प्रगति ही संभव नहीं, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड लाई, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट है कि ब्लो वंस ऑन थम्प्ड, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, टू प्रेस वन सेल्फ, मतलब कुछ लोग को देखते हो ना कि अपने स्वयं बड़ाई करते हैं, अपने बारे में स्वयं बहुत अच्छा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लो वंस वन थम्प्ड, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। आप कभी भी ऐसे लोगों को देखो तो आपको बस एक ही इडियम फ्रेज जाना चाहिए, ब्लो वंस वन थम्प्ड, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स शाही व्यक्ति, शाही व्यक्ति। रॉयल ऑफ आर्किटेक्ट डिस्केंट। अब जैसे आप ब्लू ब्लड किसे बोल सकते हैं, जैसे मुकेश अम्बानी वगैरह, तो मुकेश अम्बानी ने शाही व्यक्ति, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिस्केंट। ब्लू बुक। ब्लू बुक मीन्स सरकारी रिपोर्ट। आप कभी भी सरकारी रिपोर्ट देखो तो आपको एक ही इडियम याद आना चाहिए, ब्लू बुक है। ब्लू बुक मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट है। बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब कि पूर्णता, इंटायरली याद रखना कि बॉडी एंड सोल मतलब कि इंटायरली होना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि आकस्मिक विपत्ति होना, आकस्मिक विपत्ति होना मतलब कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होना, जिसको हम बोलते सकते हैं अनएक्सेप्टेड प्रॉब्लम। अनएक्सेप्टेड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं बोल्ट एंड ब्लू। नेक्स्ट है कि बोन ऑफ कनेक्शन। बोन ऑफ कनेक्शन मतलब कि झगड़े की वस्तु का कारण, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, जिसको हम बोल सकते हैं बोन ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉर्न ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग मतलब बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। आप कभी भी अपने ऐसे मित्र को देखिए जो आपको बहुत ही खास है, जिसको हम बोल सकते हैं बॉजम फ्रेंड, जिसको हम जिगरी दोस्त बोल सकते हैं, फास्ट फ्रेंड। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मतलब कि जब आप बर्फ़ को तोड़ते हो तो जैसे कि पिघलना चालू कर देती है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को शांत बैठता है जब उसे आप टोकते हो तो वो भी बोलना चालू कर देते। तो आप ऐसे याद रखना कि जैसे बर्फ़ को तोड़ते हैं तो पिघलना चालू हो जाता है, वैसे ही किसी व्यक्ति को बोलना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलवाना स्टार्ट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी किसी की तोड़वा देना। नेक्स्ट है कि ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट मीन मर जाना। टू पास वे टू डाई, टू पास वे टू डाई, टू पास वे टू डाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और जहाँ तक हो सके उतना ज़्यादा आप बता देना कि वीडियो कैसा लग रहा है और आपको क्या ज़रूरत है। बोर्ड डे लाइट, बोर्ड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े होना, इन डे लाइट, इन डे लाइट। व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन मतलब कि जब हम क्राइम को छुपा नहीं सकते, कैन नॉट बी हिडन। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मतलब कि नटकट बांसुरी। अविश्वासी व्यक्ति, ए वीक अनरीजनेबल पर्सन। ब्रोन स्टडी मीन विचार मगनता, स्टेट ऑफ डीप थॉट मतलब कि अब ब्रोन स्टडी मतलब कि विचार किसी चीज़ में चलना, जिसको हम बोलते हैं ब्रोन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो, बुल इन द चाइना शॉप हम बोल सकते हैं। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन द डेडिकेटेड सिचुएशन, वन हु इज द आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन। बर्न आ होल इन द पॉकेट, शीघ्रता से खर्च करना। मनी स्पेंड क्विकली, जिसको हम बोल सकते हैं शीघ्रता से खर्च करना। बर्न वंस फिगर, बर्न वंस फिगर मतलब खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल मतलब कि बर्न वंस फिगर्स, खुद का नुकसान कर बैठना मतलब कि खुद का नुकसान कर बैठना मतलब कि जब भी आपका कभी भी नुकसान हो स्वयं का, तो आपको बस एक इडियम से जानना चाहिए, बर्न वंस फिगर्स टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना। टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट द नाइट एंड गेट अप द अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको हम बोलते हैं देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना। बर्न वंस बीट्स, बर्न वंस बोट्स मतलब फैसला बदलना। गो बैक ऑन अ डिसीजन करना, गो बैक ऑन अ डिसीजन करना। बर्न द मिड नाइट ऑयल, बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब देर रात तक मेहनत करना। लोपरिंग या स्टडिंग लेट नाइट। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब कि किसी को होता है बर्निंग डिजायर, इसको मतलब कोई खास सब्जेक्ट होना। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होस्ट इशू। नेक्स्ट है कि ब्यूरी द हेटिज, ब्यूरी द हेटिज मतलब कि कुल्हाड़ी दुश्मनी खत्म करना। टू एंड इनैमिटी हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट है कि बाई फिट एंड स्टार्ट्स, बाई फिट एंड स्टार्ट में अनियमित रूप से, इनरेगुलरली, स्पॉडिक। नेक्स्ट है कि बाई हॉक और बाई क्रॉक, किसी भी हालत में होना। बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग मतलब कि किसी भी हालत में होना, बाई हॉक बाई रॉक। नेक्स्ट है कि बाई लिप एंड बाउंस, दिन दुगुनी और रात चौगुनी। एट द रेपिड पीस, बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स मतलब होता है दिन दुगनी और रात चौगनी। एट द रेपिड पेस मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, बाय अ विसकर थोड़े से अंतराल में। बाय द स्किन्स ऑफ वन टीथ नैरो, बाय हेयर बेट मतलब कि थोड़े से अंतराल में। नेक्स्ट है कि बाय लॉन्ग एड्स, बाय लॉन्ग एड्स में होता है काफ़ी अंतर से होना। बाय ए ग्रेट डिफरेंस, बाय ए ग्रेट डिफरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाई लॉन्ग एट्स मतलब काफ़ी अंतर में होता है, बाई ग्रेट डिफरेंस। ब्रिक्स एंड मॉर्टर, ब्रिक्स एंड मॉर्टर मतलब कि भवन बिल्डिंग होना। ब्रिक्स एंड मॉर्टर, कभी भी आप बिल्डिंग देखिए, घर देखिए, अपना घर देखिए तो बस एक ही बात याद रखना कि ब्रिक्स एंड मॉर्टर है ये, इसीलिए भवन। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन पक्ष एवं विपक्ष, सपोर्ट एंड अपोज, जिसको हम बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्रिंग आउट, अब हम बात करते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, ब्रिंग होम मीन्स समझाना, समझाना मतलब किसी चीज़, अगर किसी भी व्यक्ति को आप समझाते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ब्रिंग होम। टू कंसीव करना, टू कंसीव करना। नेक्स्ट है कि बाइट वंस लिप्स, बाइट वंस लिप अपने गुस्से को काबू करना, कंट्रोल्स वंस एंगर। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बिग ब्लैक एंड ब्लू मतलब टू पनिश सर्वरली। नेक्स्ट है कि बी इन वंस बॉनेट, बी इन वंस बॉनेट मतलब स्त्रियों को टोपी, किसी चीज़ के लिए पागल होना, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग। जैसे कि आप डिफेंस एस्पायरेंट हैं तो आप एक वर्दी के लिए पागल हैं, जैसे कि आप वर्दी के लिए पागल हैं तो आपको याद रखना कि बी इन द वंस बॉनेट, किसी चीज़ के लिए पागल होना। बी नेपिड इन द बड मतलब कि प्रारंभ में कष्ट नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय थिंग्स ए वेरी बिगनिंग, शुरुआती बेकार करना। बी नेपिड इन द बड। नेक्स्ट है कि टू बी अबव बोर्ड, ईमानदार और स्पष्ट, टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। नेक्स्ट है 100 नंबर हमारा, यहाँ से 100 हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बाई एंड लार्ज मोटे तौर पर मतलब कि वन द होल स्पीकिंग जनरली, आप सभी के लिए हमने बाई एंड लार्ज मतलब होता है, बाई एंड लार्ज मतलब वन द होल स्पीकिंग जनरली मोटे तौर पर। तो आपके लिए यहाँ से हम 100 इडियम फ्रेजेस कंप्लीट करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको और इडियम फ्रेजेस चाहिए। आपके लिए ऐसी ट्रिक के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रिक के साथ इडियम फ्रेजेस और कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक। मेरा मेन टॉपिक, मेन मुद्दा, मेन जो वो है फिजिक्स, बट हम आपको इम्पोर्टेंट जो होते हैं, पूरी इंग्लिश तो होल आपके साथ कवर नहीं कर सकते, बट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको लगती है वो आपको देने का प्रयास करते हैं। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। थैंक यू।